Hey, welcome back. Myself Ashok Todmal, फाउंडर ऑफ ESCSI, डबल क्राउन डायमंड एग्जीक्यूटिव, डबल क्राउन डायरेक्टर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ये वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि किसी गेस्ट को कॉल किस तरह से किया जाता है, प्लान के लिए उसका समय किस तरह से लिया जाता है, या किसी वेबिनार को बुलाना है तो उसका कैसा इनविटेशन देंगे, या हॉल के अंदर सेमिनार को बुलाना है तो उसको किस तरह से बुला सकते हैं, या हमारा प्लान का वीडियो लिंक उसको सेंड करना है तो उसका माइंड सेट किस तरह से होना चाहिए। कुछ टिप्स, कुछ डायलॉग मैं आपको देने वाला हूँ। केयरफुली सुनिए, अप्लाई करिए। ये प्रूवन डायलॉग है, लेकिन ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हो सकता है मैं जैसा बोलूँगा वैसा नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको बेस मिलेगा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब आप बोलोगे तो सामने वाला क्या बोल सकता है। अगर मैं किसी को बोलूँगा मैंने एक सेमिनार देखा है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, आप भी देखो, तो वो गारंटेड मुझे अलग क्वेश्चन कर सकते। तो मैं जब ऐसा बॉल डालूंगा कि सामने वाला जो मेरा सिक्स नहीं जाना चाहिए, ताकि वो सामने वाले पर्सन को मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपका नीड क्रिएशन प्रॉपर्टी होगा। तो अगर आप बिजनेस में नए हो, अभी आपने शुरुआत की है, आपको किसी को बोलना है तो आपके अपलाइन की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपको 5 प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस नेट में किया जाता है, डायरेक्ट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे तो आउट हो जाएगी। कोई भी खेल में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया तो मैंने मेरे बेबी को, मेरे आपके जो भी नज़दीक वाला लोग है, मैंने पर्सनली मेरे वाइफ के साथ ये प्रैक्टिस किया था। मुझे जिनको भी इनवाइट करना है उसको ऐसा समझा कि आप वो हो, और उनके साथ बोला कि मुझे एक सेमिनार है, मैंने देखा है, एक बिजनेस ज्वाइन किया है, आप देखो ना वो प्रोग्राम। मतलब मैं जब सवाल करता वो जवाब कर दी थी, सवाल करते जवाब कर दी थी, कभी उसको कभी इसको। तो अब आप अगर लगता है तो आपको प्रैक्टिस सही जरूरी है, क्योंकि अच्छा पर्सन, कोई भी आदमी नए पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। अगर आप नए हो, आप डर रहे हो, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सामने वाला पर्पस आपके साथ समय नहीं देगा। तो सही डायलॉग के साथ 101% आपको 100-200 लोग नहीं जुड़ाने, लेकिन 5-10, 2-4-5-10 लोगों का जो टीम बनने वाला है वो प्रॉपरली बनना चाहिए। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इतने अच्छे, कंपनी इतनी अच्छी, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो सही इन्विटेशन जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिकली। कुछ मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी। इनविटेशन जिसको भी देना है उसके फैमिली के बारे में, उसका नाम, वो आप कब से रिलेशन में हो, उसका फैमिली इशू क्या है, या उसका इनकम सोर्स क्या है, वो कर्जे में है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलेज के सामने किसी लड़की को जाके आई लव यू करेंगे तो चप्पल पड़ेगी, लेकिन रिलेशन बन के उसको प्रपोज करोगे तो हो सकता है आपका कनेक्शन जमेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो, पहला रिश्ता बनाओ, रिलेशन बनाओ, उनके बारे में जानो, उनके बारे में नीड, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम के ऊपर हमें इन्विटेशन देना है। तो जिसको भी हमें प्लान दिखाना है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो आज हमें बिजनेस मिला है, हमने शुरुआत की, हमें अच्छा लगा, 3-4 घंटा देखा, और 3-4 मिनट में आप बताओगे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा और अच्छा प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। फिर आपको रिजेक्शन आ सकता है और आप निगेटिव हो सकते हो, क्योंकि आपके लिए बिगिनिंग के 3-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो माँ बहुत केयर करती है उसकी, तो आपका सपना का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, आपके सपने को भी आपको संभालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सपना डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि इन्विटेशन ऐसी चीज़ है, मार्केट, आपने बिजनेस शुरू, पैसा दिया, प्लान सुना, प्रोडक्ट परचेस किया, आपने शुरुआत किया, सपना भी बनाया, लिस्ट भी बनाया, लेकिन जब लोगों के सामने बात करने के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल चीज़ है, जिसके भी बारे में आपको, जिसको भी प्रोग्राम दिखाना है, प्लान दिखाना है, जो भी प्रेजेंटेशन हमारा CEO दिखाना है, उसके रिलेटेड आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। जो आपके नियर एंड डियर्स लोग हैं जिनको भी इन्विटेशन देना है, इन्विटेशन का रूल समझ लीजिए। इन्विटेशन देते समय आप एक्साइटमेंट चाहिए, खुश चाहिए, आंखों में डर नहीं चाहिए, सामने वाले पर्सन को ये लगना ही नहीं चाहिए आप नए हो बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश, स्माइल, एक्साइटमेंट चाहिए, वो फोन पे हो, सामने हो, घर पे हो, होटल पे हो, हर जगह पे आप खुश। भीख मांगने से का इन्विटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आपके घर में दिवाली नहीं होगी।
जब आप कोई कुएं में है तो उसको पकड़ने वाले ऊपर होता है ना, तो आप हायर लेवल पे चाहिए। नए पर्सन के साथ कोई नहीं स्टार्ट करेगा, तो आप नया है ऐसा बिहेवियर बिल्कुल मत करिए। और इन्विटेशन देने का तरीका 5 बार इन्विटेशन दिया जा सकता है। अगर पहली बार फेल होता है किसी रीज़न की वजह से या हमारा गलत इन्विटेशन जाता है तो सेकंड भी कर सकते हो। ये सेकंड फिर वो कॉमन सेंस है, 2 दिन 5 दिन या 8 दिन, फिर थर्ड इन्विटेशन, फोर्थ, फिर लेकिन पीछा छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी जिसको पैसे की ज़रूरत है, और कोई भी क्लास का पर्सन हो उसको पैसे की ज़रूरत है, आप नहीं दिखाओ तो कोई और दिखाएगा। और जब किसी को प्रेजेंटेशन देते हो प्रीजेज मत करिए, बस सजेशन दीजिए। 2, 5, 8 बार अपलाइन के साथ सजेशन करके प्रैक्टिस करके इन्विटेशन करोगे तो 101% आपके एवरेज रेशो है नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन का, समय देने का। अगर आप 10 लोगों को बोलेंगे तो आपको 3 से 5 लोग गारंटेड पक्का समय देंगे, अगर आप सही तरीका फॉलो करते हो। लेकिन उसके लिए आप वाई क्लियर चाहिए, आपका गोल सेट चाहिए। लेकिन आप अगर सोचते हो करेंगे, करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, 2-4 लोगों को बताएंगे, तो मत बताओ, आप फेल होने वाले हो। क्योंकि पूरा गोल सेट होना चाहिए कि मुझे करना ही है, तब मार्केट में जाना। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्विटेशन के अंदर जो मैंने बताया, कॉन्फिडेंस चाहिए, स्माइल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, फॉलोअप लेना जरूरी है, गोल क्लियर चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन वहीं से आना चालू होगा, वहीं पे आपको सजेशन आना चालू होगा। क्योंकि आप बिगिनिंग हो, नया हो, छोटा सा बच्चे के अंदर क्या ज्ञान होती है। तो आप अगर बॉडी से बड़े हो सकते हो आपके अलग अलग एजुकेशन में, लेकिन ये स्किल है, ये आपको सीखना होगा और उसके लिए समय देना होगा। अगर आप फेल नहीं होना चाहते हो तो बिना हम लोग पानी के अंदर नहीं उतरेंगे तो तैरना नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई लोग मना कर सकते हैं, रिजेक्शन आ सकता है। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस आपके अपलाइन को कांटेक्ट रहिए, अलग अलग लेवल पे डेटा लीजिए, और जब रिजेक्शन आता है तो उसको ऊपर ब्लेम मत करिए, वो निगेटिव है, मार्केट निगेटिव है, नए लोग जुड़ रहे, खुद के ऊपर ब्लेम करना चाहिए। स्कूल में जब पास नहीं होता ना तो मैंने पढ़ाई नहीं किया ये बोला जाता है, टीचर अच्छा नहीं था, स्कूल अच्छा नहीं था, ये नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नहीं तो आपका सपना बर्बाद हो जाएगा। 3 महीना 6 महीना तकलीफ होगा, शुरुआत में 2, 5, 10 लोगों को बोलने के लिए आपको शर्म आएगी, लेकिन एक बार 6 महीने 1 साल में आप कोई नेटवर्क ने आपका नेटवर्क लोगों को लुढ़ाएगा। सैकड़ों हजारों लोग आपकी टीम में हो सकते हो जो नेटवर्क लाएंगे। तो जैसा पाया एक ही बार बनाना पड़ता है, तो फाउंडेशन इसी तरह से 3 महीना 6 महीना बेशर्म होकर काम करो, साला लोग जिंदगी भर रिस्पेक्ट करेंगे, सर बोल सकते हैं आपको, आपकी जिंदगी बन सकती है। तो इन्विटेशन का इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक, इन्विटेशन जब देते हो तो आपकी जरूरत उसको मत दिखाओ, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जैसा सैलून में बाल काटने का सोल्यूशन, हॉस्पिटल में हेल्थ का सोल्यूशन, होटल में खाने का सोल्यूशन, मैकेनिक के पास गाड़ी सर्विसिंग का सोल्यूशन, तो आपके पास उसको सोल्यूशन के लिए हमारा प्रेजेंटेशन का जो 1, 2, 3 घंटा, लिंक देना है तो आधा पौन घंटा, क्योंकि हमारे अलग अलग 3-4 लिंक्स है। वेबिनार के लिए 1 घंटा, हॉल में अंदर 2-3 घंटा, और 1-to-1 देना है तो 1 घंटा। इस तरह से उसका टाइम होता है। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना जरूरी है। तो ऑन प्रॉब्लम इन्विटेशन देना जरूरी है। तो ऑन प्रॉब्लम कौन सी, और कस्टमर बेस है, कुछ लोगों को हेल्थ के इशू है, कुछ लोगों को आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग करना है, अच्छे लोग हैं तो उनको प्रोडक्ट बेस, सर ये हेल्थ का इशू, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, 100% रिजल्ट आ सकता है। कुछ इन्विटेशन आपको प्रोडक्ट के ऊपर रिटेलिंग के हो सकते हो, वो प्रोडक्ट के थ्रू उसको प्रेजेंटेशन इन्वाइट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, और ये तरीका है ऑन प्रॉब्लम इन्विटेशन। मतलब उसके जीवन में कौन सी भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर टॉक करना है। कोई रेंट पे घर में रहता है तो रेंट के बारे में इन्विटेशन देंगे। वो कैसा होगा, एग्जाम्पल, हे महेश, जैसा आप रेगुलर टॉक करते हो, महेश क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग, कैसे चल रहा है, ग्रेट। आपका उसके साथ रिलेशन है, रिश्ता है, आपने वीकनेस पॉइंट लिए है, आपको पता है रेंट के घर में रहता है। महेश, अरे तेरे एरिया में रेंट कितना जाता है, वो बोल सकता है इतना। तेरा कितना जाता है, वो बोलता है 6,500, 7, 10 हज़ार। तो मैं बोलूँगा, महेश मैंने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट देखा है, मेरी पक्का गारंटी है, अगर तू 1 घंटा एक प्रोग्राम देखेगा तो जो तेरा रेंट जा रहा है ना 10,000 साल का, 1,20,000, तेरा जब तक घर नहीं बनता ना तब तक तेरे जेब में से वो रेंट देना नहीं पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ देना
तेरे पेमेंट से वो रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो रेंट वो प्रोजेक्ट से जाएगा। और ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है वो प्रोग्राम तुझे देखना चाहिए। अभी यहाँ से इस तरह से अगर आप टॉप करोगे तो वो पक्का बोलेगा यस ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे क्या है, तो आपका सेम नीट डायलॉग होना चाहिए। यही समझाने के लिए ही वो प्रोग्राम अटेंड करना है, पूरा डिटेल समझेगा। अगर और कुछ कहता है वो थोड़ा तो बताओ, थोड़ा समझाओ, उसको बोलना है थोड़ा क्यों, पूरा समझ लेना भाई। वो बोलता है थोड़ी तो हिंट दे, ठीक है कुछ नहीं है, 10 लाख भरना है, तो क्या बोलेगा अरे यार नहीं यार मजाक किया, पूरा देखना प्रोग्राम। अगर वो सवाल कर सकता है कुछ पैसा भरना है क्या, चेन है क्या, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है क्या, उसको बोलने का ये सब तुझे अच्छा लगता है क्या, नहीं ना छोड़ देना, फिर करना वो अटेंड प्रोग्राम। मुझे बोल संडे का करता है या वेडनेसडे का करता है, जो भी आपको समय लगता है, आपके ऑफलाइन का समय ना, तो चॉइस के साथ बात करो, उसके हिसाब से समय नहीं देना है। आपके हिसाब से भी आपको दिखाना नहीं आता तो प्लान इशू हो जाएगा। अगर इस तरह से देना है, अगर 1 to 1 दिखाना है तो इस तरह से वेबिनार बुलाना है तो बोलना है ये डे में आता है, ये डे में टाइम निकल। अगर नहीं पॉसिबल है तो मैं एक लिंक भेजता हूँ, लिंक दोनों साथ में बैठ के लिंक दिखाओ उसको प्लान का। अगर नहीं आप बहुत अच्छा करते हो, वो नीड है बहुत दूर है, तो उसको बोलना है एक लिंक देता हूँ, वो लिंक देख, लेकिन लिंक देखते समय साला माँ की कसम हेडफोन लगा के ध्यान से देखना है। उसके बाद मैं सब सवाल के जवाब दूंगा, करना नहीं करना, करेंगे नहीं करेंगे बाद में की बात है, लेकिन मैं सवाल करूँगा, तुझे ध्यान से देखना होगा। ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। ये मैं एक फ्लो बताया, अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप। उसके बाद किसी को EMI, कोई 2 व्हीलर का EMI उसको 2,500, तो उसको बोल सकता हूँ मैं महेश और गाड़ी बहुत अच्छा है, तेरा 2 व्हीलर का EMI कितना है, 2,500 ना, तो साल का कितना होता है 25-30 हज़ार। तो ये 25-30 हज़ार ये 2 साल में 3 साल में जो गाड़ी नील होने वाला है, ये गाड़ी तेरा 6 महीने 1 साल में नील हो सकता है। महेश गारंटेड बोलेगा क्या है, यही तो समझाना है, इसलिए तुझे 1 घंटा देना होगा। तो आपको पहला क्लियर होना चाहिए वेबिनार हॉल बिल, तो जो भी देना है उसको उस लेवल का ही टाइम उसको मांग देना होगा। तो उसके भी सवाल आ सकते क्या है, कैसा है, ये वो है, लेकिन बहुत सारा बोलता है थोड़ा ही बताओ, तो उसको बोलना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए शुरू कर दे। अरे क्यों, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस ना, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ समझाना है, कुछ एक क्लियरिटी है, ये प्रॉपरली नहीं समझ सकता ना तू, इस वजह से मुझे लगता है वो अटेंड करना चाहिए। कुछ लोग लोन्स हो सकते हैं, किसी के ऊपर 2-3 लाख कर्जे, आपको समझना है। और बात करूंगा अरे सचिन 2 लाख का कर्जा है ना 1 साल में नहीं हो सकता। तेरा जॉब में जो पेमेंट आता है, जो कर्जा नील करने की कोशिश कर रहा है, 1 घंटा या 2 घंटा जिंदगी के मन से दिल से देने के लिए अगर तू तैयार है ना, तो साला माँ कसम मैं बोलता हूँ तेरा ये कर्जा नहीं हो सकता। तो बोलता है क्या है, ये प्रोग्राम है, एक सेमिनार है, ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, मार्केटिंग एक चाहिए नहीं क्या, ये अरे बाबा देखा है क्या, किया हुआ है क्या, समझते तो ले, किडनी नहीं चाहिए मुझे, तुझे देखना होगा, तेरी और मेरी दोस्ती है ना, क्या काम किया दोस्ती, इस तरह से टॉक कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको बोलना है पॉकेट मनी घर से लेता है, अगर 2-3 हज़ार रुपये महीने में आए तो कैसा होगा, उसके लिए 1-1.5 घंटा दे दे, देखा उसको प्रेजेंटेशन, जिसको भी प्लान देखा होगे ना, तो ये समझना जरूरी है वो उसके पास मनी अवेलेबल हो सकता है क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। नीड्स है क्या उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑथोरिटी है क्या, यम मीन्स मनी, ए मीन्स ऑथोरिटी, एन मीन्स नीड, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्लास के लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाओ, जरूरत वाले लोगों को, कॉलेज लड़का हो लड़की हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, हर जगह पे बिजनेस चलेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जिन लोगों को 15-20 हज़ार पेमेंट है उनको 3-4 हज़ार महीने का बताओ, जो बहुत गरीब है उनको 1,000 रुपये महीने का बताओ, एक्स्ट्रा इनकम इस तरह से बोल सकते हैं। ये डायलॉग समझने के लिए 2-4 बार ये ऑडियो वीडियो सुनना होगा भाई, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट, अरे महेश मैं आपके हमारे एरिया में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और मुझे 2-4 लोग चाहिए, और उसके अंदर 3 लोग मिले, लेकिन बाकी 2 लोगों के अंदर मैंने तेरा नाम सिलेक्ट किया है, बाकी और ऑप्शंस में, लेकिन मुझे लगता है ये आइडिया, ये प्रोजेक्ट तुझे ही देना है। तो
मुझे लगता है तुझे 1-1.5 घंटा देना होगा। दैट्स इट। इस तरह से समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ हो सकता है, अरे मेरा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, आपने कुछ सेलिब्रेशन होगा हॉल में प्रोग्राम, तो सेलिब्रेशन के लिए बोल सकते हो, कुछ सजेशन के लिए, काका अंकल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, मैं लेकिन कंफ्यूज हूँ, आपसे सजेशन लेती हूँ, एक बार आप वो लिंक देखो, आप एक वेबिनार देखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अंकल को वेबिनार, वो सजेशन के लिए देखेगा, बाद में आप लाइन को मिलके उसकी क्लोजिंग करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, वो भी कन्विंस हो जाएगा। बाद में आप भी बोलो अंकल ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो भी बोलेगा, वो बोलते कुछ करते तो ठीक है अंकल मैं नहीं करते लेकिन मुझे पैसा कमाने, मैं क्या करूँ या मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें इसके अंदर टॉक हो सकती। उसके बाद महेश मेरा फ्रेंड्स होना, मैं इतने दिन में इतना खुश कभी नहीं हुआ था, ये प्रोजेक्ट एक बिजनेस देखने के बाद हुआ। वो बोलेगा क्या है, वही दिखाना है और तुझे देखना ही है बॉस, कुछ भी हो जाए। तो मेरा फ्रेंड्स है ना, ये दोस्त लोग ही साला हम लोग एक साथ आके मिल के काम कर सकते हैं, कि गरीब भी पैदा हुए अभी मरने का नहीं गरीब। तो नेक्स्ट आपके एरिया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और कुछ लोग ऐसे चाहिए मुझे जिनको 2-4-5-2-3 हज़ार महीने का एक्स्ट्रा इनकम मिलना चाहिए, ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट है क्या, तो वही बोलेगा मुझे ही दिखाओ। कुछ लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर टॉक करो, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, वेटेज के प्रोडक्ट है, डेली नीड्स के प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आप टॉक कर सकते हो। क्योंकि दुकानदार, डी-मार्ट, मॉल, ये तो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के बड़े बन रहे, 2, 5, 10, 20, 50, 60 हज़ार का प्रोडक्ट बेच के लोग जिंदगी बना रहे। व्हाई नॉट, हम लोग रिजल्ट पे बात करके अलग अलग लेवल पे वीडियो ड्रीम। किसी को पूछो आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो बोलेगा, शांत बैठेगा 2-4 बोलेगा मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, मुझे सपना पूरा करना है, गाड़ी देना है, कर लेना है, पैसा देना है, लेकिन उसके लिए पैसा बैलेंस नहीं होता जॉब में। मुझे थोड़ी आइडिया देना कुछ, तो उसके पास क्या आइडिया होगा, वो ऐसे आइडिया देगा जॉब कर यार, छोटा मोटा आइडिया कर, उसको बोलना यार मेरा एक दोस्त है वो बिजनेस दिखाना चाहता है, मैं वो बिजनेस देखूंगा, देखने के बाद साला देखेंगे क्या होता है, फिर बिजनेस आप देखो, बोलना मैंने देखा है बिजनेस साला और मुझे तुझे दिखाना है, हम लोग शुरू करेंगे, हमारी ज़िंदगी बन सकती है। प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ और एक टिप्स, अरे महेश बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, इतने ज़बरदस्त लेवल के प्रोडक्ट है, इसको जाने दो ना लोगों के पास, उनको बोलो मेरा पगार इतना था, वजह खर्चा अगर माइनस करेंगे, खर्चे सब लोग छोटे मोटे चीज़ें कितने खर्चे होते हैं, अगर लीड डालो पेन के ऊपर माइनस कुछ नहीं रहता, 10,000 वालों के पास क्या रहेगा, 15 के पास, 20-25 के पास क्या रहेगा, तुम्हारा कितना बचता है रे माइनस करके, वो बोलेगी इतना, फिर उसको कैलकुलेशन 12 साल महीने का करो, फिर 5-10 साल का करो, फिर उसका कैलकुलेशन निकलने के बाद उसको बोलो इतना ही बचता है, गारंटी वारंटी सिक्योरिटी नहीं है और तुझे चाहिए इतना, कैसा पॉसिबल है। अगर किसी को 30,000 पगार है, 27 जा रहा है, 3 बच रहा है, तो 36,000 बच रहा है ना, 10 साल में 3.5-4 लाख, फिर बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, घर, गाड़ी, पैसा, माँ बाप, ये कैसा होगा। तो इसको क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होता है। इस तरह से अगर टॉक करोगे ना, गाना होगा, रॉकिंग लेवल का इन्विटेशन आप क्रिएट कर सकते हो बस। और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है कि आप जब इन्विटेशन में जाओगे तो 3 टाइप्स के लोग मिलेंगे, रेड, येलो और ग्रीन। रेड मीन्स जिन लोगों ने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शनिंग करके छोड़ा होगा या फेल हो गए होंगे या कंपनी की वजह से, मतलब हो सकता है बैड एक्सपीरियंस आ सकता है, आपको भी निगेटिव सजेशन दे सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको संभालना है। अगर उन निगेटिव कुछ बोलते हैं तो समझ लो स्कूल में बहुत सारे लोग पास भी होते हैं और फेल होते हैं, आप किसका सुनते हो, तो उन्होंने कितना पढ़ाई किया, उन्होंने कितना पेशेंस रखा, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो रेड कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जो फेलियर है, उनका सजेशन देके उनको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी आपको, उनके सवाल के जवाब देने के लिए उनको पेंडिंग में रखना, अपलाइन के साथ टॉप करो। कुछ येलो लोग मिलेंगे जो लोगों ने बिजनेस किया नहीं है लेकिन सुना हुआ है, फेलियर लोग उनके कांटेक्ट में आए, तो उनके भी सवाल आप दे सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो अपलाइन के थ्रू उनको कवर करिए या विश्वास के साथ उनको बोलिए प्रोग्राम देखिए, बाद में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी मिलेगी ग्रीन कैटेगरी, जो 80-90% मिलेगी, उनको एटीट्यूड जो टॉक मैंने किया है ये इस तरह से जाना चाहिए। और जो आपका लिस्ट का फॉर्मेट है ना दिया हुआ है, उसके ऊपर एक टिक जरूरी है, इन्विटेशन लेने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद टिक, CEO कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंटेशन देखा होगा तो टिक, फिर उसका फॉलो, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पैसा देने का प्रोसेस, ऑर्डर डालने का फॉलो, क्लोजिंग, मतलब उसका पैसा आया, ऑर्डर पड़ा, क्लोजिंग और रीमार्क, इस तरह से फॉलो रहेगा। तो आप जो पर्सन
इमीडिएट ऑन द स्पॉट भी क्लोज कर सकते हो। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं, माइंडसेट चलता रहता है, कोई नेगेटिव हो कोई पॉजिटिव हो, तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन हम लोग करते रहेंगे, हम लोग पत्र देते रहेंगे और गलत विचारों को भूल जाएंगे, रिजेक्शन को भूल जाएंगे नहीं, बस उसके अंदर से सीखेंगे। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया लेवल पे काम होगा। और आप ये आज वीडियो सुन रहे हो, इसका मतलब आप न्यू पर्सन हो, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग लेवल की वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये काम करते करते आपको वाई, आपका गोल इंपॉर्टेंट है, क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका पैसा, आपके मरने से पहले जो बड़े सपने पूरे करने के लिए जो टिप्स बताए, ये बहुत प्रूवन क्वालिटी टिप्स है। एक बार सुनने से नहीं होगा, 2-3 बार सुनना होगा, डायरी पेन से नोट डाउन करना होगा, तब आप परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसा परफेक्ट हो जाओगे और इस तरह से आप 10-12 लोगों को बिजनेस में स्टार्ट करोगे और यही ऑडियो आपके 10-12 लोग सुनोगे तो कितने टाइम लगेगा अपना बिजनेस बूस्ट होने के लिए। समझ में आया? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए, लाइक करिए, क्या समझ में आया कमेंट करिए, और जिसको भी जरूरत है वीडियो उसको दीजिए और टीम ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। यही तो सिस्टम है, यही तो एजुकेशन सिस्टम आपके लिए फाउंडेशन बन के खड़े हो के काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।